भीष्माय कथितं तस्मात्तेनादौ कृतमित्युत अतस्ताख्याय लोके कथितं भीष्म पंचकम्। भीष्म जी ने से श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीष्म, आपने कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन मेरा व्रत किया था, जो कि विधि बताई गई है। उसको करने से ये इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ा। तो सूत देव जी ने यह कथा शौनक ऋषि ने बताई थी, नारद जी ने राजा पृथु को, और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को। श्रोताओं, मैं के भारद्वाज अध्यक्ष माइका मंदिर आपको यही कथा बताने जा रहा हूँ। इस वर्ष ये भीष्म पंचक 4 नवंबर 2022 से शुरू होकर 8 नवंबर 2022 को समापन होगा। तो इन 5 दिनों में जो नियम है उनका पालन करने से प्राणी को भगवान की समीपता मिलती है, अर्थात भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इन दिनों में प्राणियों को जो इस पंचकों में नियम बताया गया उनका आचरण करना चाहिए। इस पंचकों के अंतर्गत भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आप जिन लोगों का सहयोग करना जा रहे हैं, जिनके आप सखा बनते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया कि आप उनकी तरफ चलते हैं और मित्रों को छोड़कर जो आपको सेवा करने में तत्पर हैं, राजे महाराजा, उनकी तरफ आप ललायत नहीं होते। इनकी तरफ, पांडवों की तरफ क्यों इतने ललायत होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के बताया था, हे गांगे, मैं प्रेम से वशीभूत होता हूँ। मेरा वशीकरण क्या है कि जो मुझे प्राणी प्रेम करता है, मैं उसके वशीभूत होता हूँ। मुझे किसी की शिक्षा, धर्म, योग्यता से कोई लेना देना नहीं। तो इन 5 पांडवों ने पूर्व जन्म में 5 दिन उपवास किया था, रात्रि को जागरण किया था, और पहले दिन इन्होंने गोबर को ग्रहण किया, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन घी और 5वें दिन दही। ये सारी जो सामग्री है इन्होंने ग्रहण की। वहाँ उज्जैनी में ये ब्राह्मण हुए। उस जन्म में इनका नाम था कवि, शुचि, दृढ़, दंत, हंस। और इसको करने से इन्हें मोक्ष मिला और बाद में ये पांडु हुए। वहाँ एक राजा की पत्नी कदम्बनी थी, तो रानी थी, नृत्य करती थी, भगवान का संगीत जानती थी। वो भी इनके साथ ही रात्रि को पूजन करती रही। इसी के साथ जो यमुना के पास आश्रम में इन कार्तिक मास का सेवन कर रहे थे, उसके प्रभाव से ये लोग अगले जन्म में पांडव बने। इसलिए मैं उनसे ये वशीभूत हूँ। और इन्होंने पहले दिन भगवान कृष्ण का कमलों से पूजन किया, दूसरे दिन बेलपत्रों से, तीसरे दिन तुलसी से, और चौथे दिन जाति के फूल थे, 5वें दिन मालती से। इस प्रकार इन्होंने बड़ा पुण्य किया। हे गांगे, ये जो पांडव हैं इसलिए मुझे प्रिय हैं। तो मैं जो है किसी की शिक्षा से प्रसन्न नहीं होता, किसी के धन दौलत से प्रसन्न नहीं होता। जो मेरी पूजा अर्चन करते हैं, मुझे समर्पित हैं, उनकी मैं सहायता करता हूँ। तो इस प्रकार ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को ये व्रत के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म को इसलिए इन दिनों अर्घ्य दिया जाता है
संसरोगितया पापम तत्क्षण देव नश्यति। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है कि इस दिन अर्थात इन 5 दिनों में जो अखंड जोत जलाता है, इसमें तिल यव क्षीर से हवन करता है और जो भीष्म पितामह हैं उनको जो है तर्पण देता है, वो प्राणी संसार के सारे सुखों को भोगता हुआ भी उसमें निप नहीं, अर्थात उसमें फंसता नहीं है। और आंवली के पेड़ के नीचे वो भोजन करता है, ब्राह्मण को भोजन करवाता है। वो कार्तिक मास के सारे नियमों का, सारे जो कर्म करते हैं उसका फल इन 5 दिनों में ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस भीष्म पंचक के बारे में बताया। बंधुओं, ये भीष्म पंचक जो है एकादशी से लेकर पूर्णिमा चलती है और इन 5 दिनों में जो ये विधि बताई है, पूजन बताई है, उसको श्रद्धा से करने से प्राणियों को इस लोक में सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।